भारत के एक दूर दराज गांव में एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था। इसे कालेश्वर मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर सदियों पुराना था और उसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। स्थानीय लोग बताते थे कि वहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, घंटियों की आवाजें गूंजती हैं, पर वहां कोई दिखता नहीं। कहा जाता था कि यह मंदिर राजा विक्रमादित्य के समय में बनाया गया था। एक किंवदंती थी कि इस मंदिर में छुपा एक त्रिशूल देवी काली को समर्पित था, जो दिव्य शक्ति का स्रोत था। लेकिन उस त्रिशूल को छूना या उसकी पूजा करना किसी साधारण मनुष्य के लिए वर्जित था। ऐसा माना जाता था कि जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, उसका अंत भयंकर तरीके से हुआ। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि एक बार कुछ चोरों ने मंदिर में प्रवेश किया था। वे त्रिशूल चुराने की योजना बना रहे थे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, उनकी चीखें सुनाई दी और अगली सुबह उनका कोई पता नहीं चला। मंदिर के आसपास सिर्फ राख और जलने की गंध महसूस होती थी। इस घटना के बाद से कोई भी रात में मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा इतिहासकार गांव आया। उसे प्राचीन मंदिरों और उनसे जुड़ी कहानियों में गहरी रुचि थी। अर्जुन ने जब कालेश्वर मंदिर के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन ने एक रात मंदिर में जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक दिया, कुछ धार्मिक ग्रंथ और एक नोटबुक रखी। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसने मंदिर का द्वार खोला, जो किसी अदृश्य शक्ति से खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य रहस्यमय था। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख थे, जो किसी अज्ञात भाषा में लिखे गए थे। जैसे ही अर्जुन गर्भगृह के पास पहुंचा, उसे अचानक लगा कि मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। उसने देखा कि त्रिशूल के पास एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उसी समय उसे एक बूढ़े पुजारी का प्रतिबिंब दिखाई दिया, जो उसे चेतावनी दे रहा था, त्रिशूल को छूने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा अंत वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर शिलालेख पढ़ने की कोशिश की। कुछ समय बाद उसने समझा कि यह त्रिशूल वास्तव में देवी काली की शक्ति का प्रतीक था। शिलालेख में लिखा था कि जो भी इस त्रिशूल को छूने की कोशिश करेगा, वह आत्मा और शरीर दोनों से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह शक्ति केवल ईश्वर के लिए थी। अर्जुन ने महसूस किया कि मंदिर का रहस्य उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित रखने की मान्यता में छिपा था। उसने अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखा और प्रण लिया कि वह इसे छेड़े बिना गांव वालों को सच्चाई बताएगा। अर्जुन ने गांव वालों को समझाया कि यह मंदिर उनकी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हालांकि उसने खुद कभी त्रिशूल को नहीं छुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही बेहतर रहते हैं। आज भी वह मंदिर अपनी जगह खड़ा है, अपनी कहानियों और रहस्यों को संजोए हुए, और लोग अब भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां घंटियां गूंजती हैं और देवी काली की शक्ति उस मंदिर की रक्षा करती है।